आप पाकिस्तान के किरदार को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान ने तो वज़ीर आज़म साहब की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जंग के खात्मे के लिए बामकसद मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। क्या दोनों फ़रीक इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेंगे? और सर, इन दोनों फ़रीक के एक्सेप्टेंस के साथ साथ एक तीसरा जो फ़रीक है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वो है इसराइल। कैसे आप देखते हैं पूरी सूरत हाल को? बहुत शुक्रिया जवेरिया, आपने इनवाइट किया। बिल्कुल, आपने ठीक खुद ही पॉइंट आउट कर दिया कि इसके अंदर स्पॉइलर एक ऑलरेडी मौजूद है और वो है इजराइल की शक्ल में। और जाहिर है पाकिस्तान से जितनी उसकी पुरानी हिस्टोरिकल एनिमिटी है वो इतना कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होगा। ज्वाइंट करें दोनों डॉट्स को, इंडिया एंड इजराइल, जो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अभी विजिट किया था, वो जो कोलैबोरेशन नजर आती है वो जाहिर है किसी तरह ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर किसी तरीके से नेतन्याहू को कन्विंस करेंगे कि पाकिस्तान की रेलेवेंस ना होने पाए। और ऑब्वियसली इतना बड़ा पीस जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी दुनिया इन्वॉल्व है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और कम से कम इफेक्टेड जरूर है, तो अगर पाकिस्तान उसमें कंट्रीब्यूट कर पाता है और इवन बिठा भी लेता है, चाहे नतीजा ना भी निकले कोई, वो भी बहुत बड़ी पाकिस्तान की वैल्यू ऐड होगी। पहली तो ये हमें क्लियर करना चाहिए। एक एलिमेंट ऑफ प्राइड होगा कि इतने डाइवर्जेंट किस्म के ख्यालात, इतने डाइवर्जेंट किस्म के वॉर ऑब्जेक्टिव रखने वाले मुल्कों ने पाकिस्तान को सालिसी के लिए चुना। पहले तो ये बड़े प्राइड की बात है। हम दुआ गो होंगे कि ये कामयाब भी हो जाए अगर पाकिस्तान, लेकिन हैविंग सेड दैट चैलेंजिंग भी जरूर होगा। जाहिर है पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है वो उस तरह डिक्टेशन नहीं है जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप नेगोशिएशन कराते हैं मुल्कों के दौरान, और उनको बुली भी करते हैं, वो कोर्शन भी करते हैं, थ्रेट भी करते हैं, टैरिफ की धमकियां भी देकर वो फैसला कराते हैं। हमारी एक पोजीशन बड़ी थिन लाइन होगी। थिन लाइन का मतलब ये है कि एक तरफ अफ्रीका है, एक तरफ नेबरिंग ईरान है, और दूसरी तरफ अरब ममालिक हैं जो जाहिर है हमारे पास ट्रस्ट भी करते हैं। सबसे बड़ी तो क्वालिफिकेशन दुनिया में जो नेगोशिएट करवाता है वो होती ही यही है कि आप इतने क्रेडिबल हो कि जो नेगोशिएशन के लिए कॉन्फ्लिक्ट करने वाले तमाम ग्रुप हैं वो आपको काबिल एतमाद समझे, एक कंफर्ट लेवल पे हो, और उनको एट द एंड अगर जंग खत्म हो जाती है तो सबको टेक होम विन विन लगना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और नेगोशिएशन के दौरान क्योंकि प्लसेस माइनसेस होते रहते हैं, तो पाकिस्तान को बड़ा चैलेंजिंग रोल होगा कि किसी को ये एहसास ना हो कि एक से दोस्ती का मतलब दूसरे की नाराजगी है। अमेरिका के अंदर से जो हम देख रहे हैं कि मुखालिफत उठ रही है ट्रंप की, हमें ये भी लग रहा है कि मकबूलियत में भी बहुत ज़्यादा गिरावट हुई है, कमी हुई है। ये इस जंग का अब तक जो नुकसान है वो अमेरिका को कितना हुआ है, और क्या यही वजह है कि अमेरिका फेस सेविंग चाह रहा है? जवेरिया, देखिए, दो डायमेंशन के तौर पर अमेरिका को नुकसान हुआ है। एक तो पर्सनली प्रेसिडेंट ट्रंप को हुआ है, जो जितनी ज्यादा उन्होंने हाइप क्रिएट की थी और अपने आप को कहा था कि हम इनविंसिबल हैं, इनवर्नरेबल हैं, हमें तो कोई शिकस्त नहीं दे सकता, हम तो चंद घंटे में एक मुल्क का सदर उसकी बीवी को उठाकर रातों रात अमेरिका ले आते हैं। तो उन्होंने कैलकुलेट ओवर कैलकुलेट की, नंबर वन। ये हमारी वॉर स्ट्रैटेजी के अंदर हम ये पढ़ते हैं, और मैं पढ़ाता रहा या पढ़ता रहा, तो हमें ये कहा जाता है कि इस तरह की जब क्विक विक्ट्री आपको हासिल होती है, रातों रात जिसको कहते हैं फतह हासिल हो जाए या कामयाबी हासिल हो जाए, उसके अंदर एक बहुत बड़ा खतरा छुपा होता है, और वो होता है आपका मिस कैलकुलेट करना, एक इसको एडिक्शन के तौर पे ले लेना और इसको एपेटाइजर समझ लेना। आप समझते हैं कि क्योंकि फिर आप मेन डिश ऑर्डर करते हैं, जैसे आपने ईरान की ऑर्डर की, और वही शॉक और सरप्राइज हुआ। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने मिस कैलकुलेट किया और समझा कि ये जो एपेटाइजर मैंने किया है, या जो मिलिट्री को, देखिए डॉक्टर मारिया बैटिंग, हम पुराने कलीग्स फ्रेंड्स रहे हैं, तो हम पढ़ते पढ़ाते रहे कि मिलिट्री हर मकसद के लिए, हर जगह के लिए और हर वक्त के लिए नहीं होती। मिलिट्री को बाज दफा आपने यूज इतना डिस्क्रीटली करना होता है कि आप थ्रेट से भी काम निकलवा लेते, लेकिन जब आप अनफोल्ड कर देते हैं जंगें, तो फिर आपके रिस्पांस पे डिपेंडेंट दुश्मन की हो जाती है कि जंग एंड कैसे होनी है। अब आप देखिए, एक महीना पहले हम सोच सकते थे कि ईरान इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करवाने के बावजूद शरायत क्या रख रहा है और कितनी सख्त शरायत रख रहा है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एम्बैरेसमेंट मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हुई है। अपनी जो मिथ अमेरिका की टूटी, वो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और सबसे बढ़कर, जैसे मैंने कहा, कि वो जो इनविंसिबल उन्होंने खुद डिक्लेयर किया था, उसके ऊपर भी सारे लोगों ने और खासतौर पर अमेरिका में डाउट होने शुरू हो गए।